गैंगस्टर शेरू सिंह ने पुराने रंजिश में मर्डर के लिए 10 लाख की सुपारी दी। पुरुलिया की जेल में कैद है शेरू सिंह। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 95% काम पूरा, अब सिर्फ 5% वोटर वेरिफिकेशन काम बाकी। 25 जुलाई है वेरिफिकेशन की डेडलाइन। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, यह नागरिकता के लिए नहीं है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है, लेकिन बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं के साथ होगा, बांग्लादेशियों के साथ नहीं। बिहार कैबिनेट ने 125 यूनिट फ्री बिजली का प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1 अगस्त से लोगों को मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को दी मुंबई आने की चुनौती। का समंदर में डुबो कर मारेंगे। मुंबई के मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राज ठाकरे ने कहा, हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने क्यों आते हैं? अगर हिंदी बोलने वालों को दूसरी जगह जाना पड़ता है तो इसका क्या फायदा है? राज ठाकरे ने मीरा रोड में दुकानदार की पिटाई को जायज बताया। कहा, अगर कान से मराठी नहीं समझ में आ रही है तो कान के नीचे बजना ही चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, वो अपने पटक कर मारेंगे वाले बयान पर कायम है। बोले, महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है और कोई भी इस देश में कहीं भी बस सकता है। हिंदी भाषा विवाद पर बोले शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे, हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा कैंपस में मारपीट के बाद एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार की पुलिस वालों के साथ झड़प। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को फटकारते नजर आए। मुंबई के आजाद मैदान थाने में एक समर्थक के लिए गए थे रोहित पवार और जितेंद्र आव्हाड। पुलिस अधिकारी से मराठी में कहा, आवाज नीचे रखो, हाथ लगाया तो समझ लेना। संसद के मानसून सत्र को लेकर राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू समेत कई और नेता शामिल हुए। टीएमसी के शहीद दिवस पर कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश, सभी स्थल पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पैदल चलकर जुलूस नहीं निकाला जा सकता। कोलकाता हाईकोर्ट का ट्रैफिक पुलिस को भी आदेश, 21 जुलाई को हाईकोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में जाम नहीं लगना चाहिए। लद्दाख के नए एलजी कविंद्र गुप्ता ने 14वें दलाई लामा से मुलाकात की। कहा, जिम्मेदारी के नए अध्याय में सेवा के मूल्यों को बनाए रखने की मिलेगी शक्ति। महिला सशक्तिकरण पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, महिलाओं को पुरानी परंपराओं से मुक्त करना जरूरी है। हरियाणा के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना की शुरुआत गीता के श्लोक के साथ होगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूलों को जारी किया निर्देश। मुरादाबाद में पहचान छिपाकर कावड़ भंडारे में घुसने वाले फैज के खिलाफ कार्रवाई, केस दर्ज कर जेल भेजा गया। प्रयागराज में डीजे को लेकर कावड़ियों से नमाजियों की झड़प, पुलिस ने मौके पर जाकर हालात संभाला। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भारी गाड़ियों की पर रोक, कावड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन का फैसला। जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर काउंटर इंटेलिजेंस की रेड, पुलवामा, गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम में छापा, आतंकी मामलों को लेकर हुई कार्रवाई। कटक में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पकड़ा गया। तस्करों के पास से 70 लाख से ज्यादा की 6000 लीटर शराब बरामद हुई। यूपी के प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर, फुटपाथ पर सो रही महिलाओं को कार ने रौंदा, 1 की मौत, 2 लोग जख्मी। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी, रेस्क्यू टीम ने पैगाह कॉलोनी से बोट के जरिए लोगों को बाहर निकाला। हैदराबाद में बीती शाम भारी बारिश के बाद इलाकों में जल भराव, सड़कें झील में तब्दील, गाड़ियों की आवाजाही हुई मुश्किल। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी है। वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट पर है, लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की गई। म्यांमार में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। शुक्रवार को 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था।